मध्य प्रदेश बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। बूथ समितियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो गए। इसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया कुछ ठहर सी गई। सूत्र बता रहे हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री की भी नई भूमिका तय हो सकती है। 21 मार्च से बेंगलुरु में हो रही आरएसएस की प्रतिनिधि सभा बैठक में इसकी रणनीति पर मंथन होगा। इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश अध्यक्ष की जल्द हो सकती है घोषणा। 21 मार्च से बेंगलुरु में हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ की प्रतिनिधि सभा में तय होगी दिशा। संघ के 45 प्रांतों के साथ साथ सभी क्षेत्र प्रमुख, प्रांत प्रमुख रहेंगे मौजूद। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे मौजूद। एमपी में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है बीजेपी। 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी सह कार्यवाहक और अन्य पदाधिकारी सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस सभा में बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बीच चर्चा में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। संघ के 45 प्रांतों के साथ साथ सभी क्षेत्र प्रमुख, प्रांत प्रमुख मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संघ के सभी 32 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति जैसे सभी संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि प्रांत और क्षेत्र स्तर के 1480 कार्यकर्ता इस प्रतिनिधि सभा में अपेक्षित हैं। आरएसएस की बैठक को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में किसी प्रकार का कयास लगाया जाना ठीक नहीं है। सही समय पर भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय सामाजिक और राष्ट्रीयता को प्रमुखता से आगे बढ़ाने वाला संगठन है। उसकी बैठक हो रही है, उसके आधार पर किसी भी तरह का कयास लगाया जाना उचित नहीं है। सही समय पर जब भी कोई अध्यक्ष या संगठन मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त होगा या उसका चुनाव होगा तो उसके बारे में सभी को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए किसी और संगठन की, सामाजिक संगठन के बैठक के आधार पर उसके ऊपर कयासबाजी मेरे ख्याल से गलत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। जनवरी 2020 में उन्हें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। नड्डा की जगह बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। पहले यह माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बदली हुई परिस्थितियों के कारण अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही होगा। आरएसएस की बैठक पर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा यह उनका निजी मामला है। अमित शाह के यहां से पर्ची निकलेगी, चाहे वह बेंगलोर से निकले या कर्नाटक से, यह भाजपा का निर्णय है। देखिए, अब ये तो बीजेपी जाने, उनकी बैठक जाने। बाकी अब तो हमने ये देखा है कि मुख्यमंत्री भी पहले सुनते थे कि संघ कार्यालय से बनकर आते थे, अब सुना कि मोदी जी तो छोड़ी, अमित शाह के यहाँ से पर्चियाँ चलकर आती हैं। और आप देखें, एक बड़ी कॉमन चीज़ हो रही है कि ना मध्य प्रदेश में ना राजस्थान में, जो अभी जो हाल ही में जहाँ सरकारें बनी हैं, यहाँ कहीं गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है। ये हाल मध्य प्रदेश में, यही राजस्थान में। बीजेपी के संविधान के मुताबिक संगठन महामंत्री की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्ण अनुमति से की जाएगी। यदि किसी कारण से संगठन महामंत्री को कार्य मुक्त करना या बदलना जरूरी हुआ तो इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। आवश्यक होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन महामंत्री की नियुक्ति का निर्देश दे सकते हैं। संघ की प्रतिनिधि सभा में बीजेपी और संघ के अनुषांगिक संगठनों के लिए नए प्रचारक दिए जा सकते हैं। हालांकि संघ के एक सूत्र बताते हैं कि आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के संगठन महामंत्री की घोषणा नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि संघ अपने स्तर पर अंदरूनी तौर पर विचार विमर्श करके निर्णय लेता है, घोषणा बाद में होती है। ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री के नामों का ऐलान हो सकता है।
भोपाल से BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट।